हाय। हेलो। कैसे हो आप सब लोग? इस वीक का सेकंड डे है। कहिए कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो मेरी नज़रों के सामने आप सब रहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके बीच में मैं बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। यदि आपको भी ऐसा ही लगता हो तो मेरे लिए इससे बड़े गर्व की बात कुछ और नहीं है। जब बातें करता हूँ तो आप सब मेरे आंखों के सामने पूरे के पूरे, जैसे भी आपने फोटो रखा है आपके आईडी पर, वो सब जमा हो जाते हैं मेरे सामने। और ऐसा लगता है कि आप मेरे इर्द गिर्द बैठे हो और मैं खड़ा होके या चेयर पर बैठकर बातें कर रहा हूँ। आपको मेरी बातें पसंद आती है नहीं आती है, कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि मैं ठीक वीडियो करता हूँ या आपको पकाता हूँ या मेरे ज़माने की बातें करता रहता हूँ और आप बोर हो जाते हो। ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि मैं खुद बोर हुआ हूँ। किससे? अरे वही, हमारे सरदार से। ये जमाने की बात नहीं है, हमारे जमाने की बात है। हमारे जमाने में सरदार हुआ करते थे और ऐसे सरदार हुआ करते थे। एक सरदार तो ऐसा था, हमेशा पूछता था कितने आदमी थे कितने आदमी थे। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मेरा दिमाग सरक गया था उस सरदार के ऊपर, तो मैंने वैसी बातें कही थी। तो वो सरदार मुझे बहुत नापसंद करता था, इसलिए हमेशा पकाऊ सवाल करता रहता था। तो उन्हीं सवालों में से एक सवाल फिर से दोहराता हूँ आपको कि मैंने उस सवाल का जवाब उस वक्त क्या दिया था। सरदार ने पूछा था, तेरा क्या होगा कालिया? तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि अबे मित्र, काळाच राहणार आहे। तुझ्यामध्ये हिंमत आहे का मला गोरा करायची तर करून दाखव, तरच मी तुला सरदार म्हणेन। उस वक्त उसकी बोलती बंद हो गई थी, लेकिन वो सरदार था ना, उसने क्या किया? बंदूक निकाली, कनपट्टी पर रखी, चला दी। चलाने के बाद आप सब तो जानते हो कि वो भी खाना खाली था। तो उसे ये एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई है ट्रिगर को घुमाने में, और ये तीनों भी बच गए। हम अच्छे दोस्त थे तीनों, इतने गहरे दोस्त थे, एक दूसरे का सुख दुख बांट लिया करते थे। एक दूसरे का क्या, सरदार का भी सुख दुख बांट लिया करते थे, मगर सरदार को उसकी कोई अहमियत नहीं थी। सरदार का सिर्फ मैं सरदार हूँ, मैं सरदार हूँ, बस। ये खोपड़ी में उसके उतना ही था। और जब से वो ठाकुर मिला उसे और उसकी दुश्मनी हो गई, उसके बाद में वो सरदार और ठाकुर हम गए तेल लेने। जी हाँ, हम तेल लेने गए थे। कहा? अरे ये रामगढ़ और सरदार का जो अड्डा था, ठिकाना था, वहां से 25 कोस दूर गांव में हम चले गए थे। क्योंकि 50-50 कोस दूर गांव के बाहर हमें कुछ भी मालूम नहीं था। सरदार ने कभी लेके गया है नहीं। 50-50 कोस दूर गांव तक ही हमें ले गए थे सरदार जी। और सरदार ने हमें 50 कोस दूर गांव के एरिया में ही घुमाया था, इसलिए हमें उस 50 कोसों के गांव का ही मायना था। 50 कोसों के बाहर की दुनिया का हमें कुछ भी पता नहीं था। अरे हमें क्या, सरदार को भी कुछ पता नहीं था, इसलिए तो 50 कोस दूर गांव के बाहर सीमा रेखा के पार जाता ही नहीं था। उसे मालूम था कि मैं अगर 50 कोस दूर चला गया, 50 कोसों के भी पार चला गया, तो मैं वापस आऊंगा या नहीं, ये डर था उसे। और इसीलिए वो 50 कोस दूर के पार कभी नहीं जाता था सरदार। ये उसकी खासियत थी। आपको पता नहीं होगा, आज पता चल गया है कि 50-50 कोस दूर गांव में जब रात को बच्चा रोता था तो माँ कहती थी, क्या कहती थी? बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। क्योंकि उस 50 कोस दूर गांव में माँ को भी पता था कि गब्बर आ सकता है, आने के बाद अपने बेटे को डांट सकता है, इसलिए वो उसे डराती थी, रोने नहीं देती थी। 50 कोस दूर से सुनता था गब्बर उस रोने वाले बच्चे की आवाज़। इतने कान तेज थे उसके। लेकिन हम जब नज़दीक वाले उससे बात करते थे
तो उसे सुनाई नहीं देता था, ऐसे कान थे उसके। मैं आपको सरदार की पोल खोल रहा हूँ, माफ करना सरदार जी, लेकिन क्या करें, बातों बातों में वो निकल आता है। यानी कि नजदीक से कोई बात करता है तो वो सुन पाता नहीं था सरदार, बहरा था, नजदीकी बहरा बोलते हैं उसे। हमारा सरदार नजदीकी बहरा था। अब इधर आ। लेकिन आज की जनरेशन का बच्चा सरदार वरदार को नहीं, सरदार वरदार को डरना तो छोड़ दो, अरे मुझे भी नहीं डरता ये मेरा पोता है आलोक। लेकिन ये ऐसी चीज है, अपने दादा को डरता नहीं है। डरता है क्या भी तू? नहीं है क्या? नहीं बोलता है। क्या कर रहा है तू? पानी पी रहा है। तो ऐसे हमारे सरदार के किस्से हैं कि हम जाग रहे होते थे, वो सोता था रात में, तब अगर कोई 50 कोस दूर गांव में बच्चा रोता था तो उसे सुनाई देता था। तब हमें वो भेजता था कि उस बच्चे को खामोश करो, मेरी नींद खराब हो रही है। हमें जाने में 2 दिन लगते थे। आज सही है, जब कोई ऐसी गाड़ी मोटार थोड़ी था, घोड़े पे जाना और घोड़े पे आना, तो 2 दिन लगते थे 50 कोस दूर जाने में। तो 2 दिन लगते थे उस बच्चे को समझाने में। 2 दिन के बाद समझा के वापस आने तक पूरा वीकेंड खत्म। वीकेंड खत्म होता था, लेकिन 3 दिन की नींद गब्बर की नहीं होती थी। तो उसके वजह से हमारा सरदार हमें और खाओ 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 करता था, इतना खाओ खाओ करता था, तो इसलिए हम पे नाराज रहता था। तो मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि आप अगर मुझसे बोर हो रहे हो तो भी कमेंट में लिख के बताना कि आप मेरी बातों से बोर हो रहे हो या मेरी बातें अच्छी लगती है आपको। तो कमेंट में अगर आप लिखोगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो यही बात है, हमारे सरदार हमसे थोड़ा सा नाराज रहते थे। नाराजगी कभी कभी इतनी बढ़ जाती थी, सुअर के बच्चों बोलता था, सबको बोलता था जोर जोर से ऐसे मुंडी हिला के। तो हम भी गालियां देते थे, गधा पागल सब कुछ बोल देते थे। और उस वक्त सरदार सोने के लिए निकल जाता था। उसे पता था कि अगर हम बीच में टोकेंगे रोकेंगे तो ये इतने सब है, मैं अकेला, मेरा तो खेमा बन जाएगा। डरता भी था वो जान को, लेकिन हमारे जान के ऊपर बहुत बहुत बड़े बड़े कारनामे किए उसने। तो ऐसे बहुत किस्से हैं हमारे सरदार के बारे में। सरदार हमसे नाराज रहता था, लेकिन प्यार भी बहुत करता था। खाने पीने के मामले में तो बहुत प्यार करता था। आजू बाजू के गांव से बहुत सारा अनाज मंगवाता था। वो हमारा जो धोलिया था ना, रामगढ़ वाला, वो धोलिया इतना डरपोक था कि हम उसे गुस्सा करेंगे इसलिए वो हमेशा घ्यो ही लेके आता था। चाहे आधा थैला हो, चाहे उससे कम हो, लेकिन घ्यो लाता था। हमारा 1-2 लफ्ज वो सुन लेता था, उसके बाद में जो जवार लाता था वो अक्सर गालियां खाता था। वो अक्सर जवार ही लाता था, बाजरी भी नहीं लाता था, वो घ्यो भी नहीं लाता था। चावल तो हमको किसी ने दिए ही नहीं, बिना चावल के जिंदगी काटी है हमने। हमारे सरदार को तो चावल खाने को मिला ही नहीं कभी, हम तो भी आज खा रहे हैं। बहुत किस्से हैं, बहुत किस्से हैं। जब हमारे सरदार ने ठाकुर के हाथ काटे थे, उसके 1 दिन पहले सरदार ने बहुत चिल्लाया था, मुझे चावल खाना है, मुझे चावल खाना है, मुझे बिरयानी खाना है, लेकिन नहीं मिली। वो गुस्सा उसने इतना पकड़ के रखा, इतना पकड़ के रखा, अंदर दबा के रखा, और वो हाथ तोड़ने के दिन वो गुस्सा उसके काम आया, इसलिए उसने जोर से हाथ काटे। बेचारा ठाकुर, हमको बहुत तरस आता था ठाकुर पर, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी थी। सरदार का साथ जो देना है, और सरदार के बिना तो हमारी कोई दुनिया नहीं थी। हमारी पूरी दुनिया, आगे पीछे ऊपर नीचे, सारी की सारी दुनिया बोले तो सरदार सरदार सरदार
सरदार के सिवा हमें कुछ भी पता नहीं चलता था कि दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ हम यही जानते थे कि दुनिया में सिर्फ सरदार है, सरदार है और सरदार ही है। तो उस सरदार के लिए हम अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, क्योंकि सरदार जो था 50-50 कोस दूर गांव में जहाँ भी हम जाते तो सरदार के बड़े किस्से सुनते। उसके वर्दी के बारे में इतना भारी किस्सा है, मालूम नहीं आपको। वो किस्सा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो मेरा अगला एपिसोड देखने के लिए आप ज़रूर मेरा कल का एपिसोड देखिए, कल का भाग देखिए कि सरदार के बदन पर मिलिट्री का ड्रेस कैसे आया, ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो बहुत बढ़िया किस्सा है, भारी किस्सा है, आपको सुनकर मज़ा आएगा। तब तक के लिए